देश की आत्मा पर आघात हो तो पूरा पक्ष विपक्ष को देश के साथ है। अभी तो पहली बार आतंकी इस तरह के आतंकी हमले के बाद तो पूरा कश्मीर 30 साल के बाद बंद हुआ। 22 अप्रैल को आतंकवादियों के द्वारा पहलगांव में कई पर्यटकों की निर्मम हत्या गोली मारकर कर दी गई थी, जिसके बाद से आज पूरा देश में आक्रोश व्याप्त है। आज इसी मुद्दे को लेकर के बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि यह घटना पूरी तरह से निंदनीय है और इसके लिए देश की तमाम राजनीतिक दलों को और तमाम जनता को एकजुट होने की आवश्यकता है। इसके साथ ही उन्होंने बिहार के महागठबंधन पर भी बड़ा हमला किया है। इन तमाम मुद्दों को लेकर क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं मंत्री अशोक चौधरी, आइए सुनाते हैं। ये कहा जा रहा है कि साथ में आप लोगों के साथ में है, सरकार जो फैसला लेगी साथ में है, किस तरह से देखते हैं? ये तो अच्छी बात है कि विपक्ष जब देश की आत्मा पर आघात हो तो पूरा पक्ष विपक्ष को देश के साथ रखना चाहिए। क्या जाति क्या धर्म, सब लोग एकजुट होना चाहिए। और अगर विपक्ष का ये बातें कह रहा है, लोकतंत्र के लिए अच्छी बात है। 24 पाकिस्तान के ऐसे लोग हैं जो अभी भी पटना में रह रहे हैं और उसके लिए तो डायरेक्टिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आ गया है। हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डायरेक्टिव को फॉलो करेंगे। अच्छा, ओपोजिशन की तरफ से मीटिंग की गई और अभियान लगातार बढ़ रहा है, एकजुटता दिखाने की कोशिश की जा रही है और आपको लगता है कि उस एकजुटता में दम है? ऐसा है कि दिस इज गुड फॉर डेमोक्रेसी कि जब देश की आत्मा पर आघात हो या इस तरह से निहत्थे टूरिस्टों पर हमला किया जाए तो उसमें देश का पक्ष या विपक्ष सबको एक होना चाहिए और ये लोकतंत्र के लिए अच्छी बात है। विधान अशोक जी, एक सवाल ये है कि जिस तरह से पहलगाम में इतना निर्दयता पूर्वक पाकिस्तानी आतंकवादियों ने हमला किया, देश के मासूम लोग मारे गए, उसके बावजूद भी कई लोग उस मामले की जांच करने की बात कह रहे हैं जो पेपर केस। तो देखिए, ऐसा है कि आर्टिकल 370 हटने के बाद लगभग 1.25 करोड़ टूरिस्ट देश के कश्मीर गए, 1.25 करोड़। और इस साल गर्मी की शुरुआत में ही पहले ही साल में 4 मंथ में 25 लाख टूरिस्ट कश्मीर गए। तो ये बात को प्रमाणित हो रहा है कि कश्मीर की लाइवलीहुड और टूरिस्ट सेक्टर को प्रमोट करने के लिए भारत सरकार से लेकर जो वहाँ की सरकार है, जो भी लोग हैं, जो सिस्टम हमारा काम कर रहा है वो काम कर रहा था, जिससे कि लोगों का लाइवलीहुड इंक्रीज हो रहा था, पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हो रहा था। अभी तो पहली बार आतंकी इस तरह के आतंकी हमले के बाद तो पूरा कश्मीर 30 साल के बाद बंद हुआ आतंकी हमले के खिलाफ। ये तो जो लोग कश्मीर के इनोसेंट लोगों को अपना साथ लेकर के एक्टिविटी करते थे, आज तो वो अलग हो गया। आज वो अलग हुआ, ये एक बड़ी अचीवमेंट है देश के। और जो भी लोग इस तरह की हरकत कर रहे हैं उनको चुन चुन के मारना चाहिए और ऐसा सबक सिखाना चाहिए कि हमारे आने वाली पीढ़ियों को भी इस तरह की समस्या का भविष्य में देखना ना पड़े। अच्छा, महागठबंधन एकजुट होकर के विधानसभा चुनाव की तैयारी में लग चुका है, साथ में ज्वाइंट कैंपेनिंग होगा, सब चीज होगा, दम नजर आता है क्या? देखिए, हर लोग प्रयास करता है कि हम एकजुट हो। हम अभी तो टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ है, एकजुटता तो टिकट के डिस्ट्रीब्यूशन के बाद दिखेगी, लेकिन सब लोग प्रयास करते हैं। लोकतंत्र है, इसमें तो सबको फ्री है, सबको को प्रयास करना है, वो लोग भी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वैकेंसी नहीं। ठीक। तो जैसा कि आपने सुना, अशोक चौधरी ने कहा है कि जिस तरह से कायरतापूर्ण आतंकवादियों के द्वारा ये घटना को अंजाम दिया गया है, ऐसे में आज पूरी देश में आक्रोश है और देश के तमाम आवाम से उन्होंने अपील किया है कि एकजुटता के साथ ऐसे आतंकवाद के खिलाफ हम लोगों को आवाज़ बुलंद करने की आवश्यकता है। इस साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार से भी बड़ी मांग की है और कहा है कि ऐसे अपराधियों को, ऐसे आतंकवादियों को चिन्हित कर चुन चुन कर गोली मार देना चाहिए। इसके साथ ही जैसा कि आपने सुना, बिहार में 2025 का विधानसभा चुनाव है और ऐसे में एनडीए व महागठबंधन आमने सामने है।
एनडीए के ओर से लगातार संयुक्त रूप से उनके घटक दल के द्वारा कई कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं, जिसके ठीक बाद अब महागठबंधन भी अपने घटक दलों के साथ कई तरह के कार्यक्रम आयोजन करने की भी घोषणा की है, जिस पर अशोक चौधरी ने कटाक्ष किया है और कहा है कि अभी तो लोग अपनी एकता दिखा रहे हैं, लेकिन जब सीट शेयरिंग और टिकट बंटवारे की बात आएगी उस समय ये पता चल जाएगा कि महागठबंधन में कितनी एकता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि 2025 के विधानसभा चुनाव में क्या महागठबंधन इसी तरह से एकजुट रहेगी या फिर बिखर जाएगी। ज्ञानेंद्र वर्मा, आर्यन खबर, पटना।